लिखोगे उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी मीन्स स्मॉल एफ और वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर में संबंध। ठीक है, संबंध देखेंगे। कल हम लोग अवतल दर्पण में देख चुके थे, आज हम लोग देखेंगे उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण और ध्यान से समझिएगा, सब कुछ वही है, थोड़ा सा चेंज है। तो ये हो गया ऐसा। यहां पर तीन चीज आप देखोगे, पहले इसको बना दो उसके बाद समझा दो। ये है P, ये है F और ये है C। ठीक है, अब यहां से इस मुख्य अक्ष के ये है मुख्य अक्ष, इस मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण आएगी। ये अब इस मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण आई, अगर मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आएगी तो किससे होकर जाएगी? मुख्य फोकस से होकर जाएगी सर। चलो, मतलब मुख्य फोकस से फैलती हुई प्रतीत होगी। तो यहां से कुछ इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाएगी ये। तो ये आपतित किरण, ये कौन सी किरण? हाँ गुरुजी भाई मैं बहुत पहले बताऊं, आप लोगों को यही बोलना है। एक आपतित किरण, दूसरी जापतित किरण, तीसरी नापतित किरण एक आपतित किरण, दूसरी परावर्तित किरण, और परावर्तित किरण में हम लोग क्या करेंगे? एक अभिलंब डाल देंगे। एक क्या करेंगे? अभिलंब। एक अभिलंब डाल देंगे, ठीक है ना। और देखो थोड़ा सा इस अभिलंब को हम अगर पीछे बढ़ाएं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इस अभिलंब को हम लोग पीछे बढ़ा रहे हैं यहां तक, ठीक है ना। अब देखिएगा, इसमें तीन चीजें पहले समझ लो, बाकी सारी चीज समझ में आ जाएगा। तीन चीज, पहली चीज ये है कि आप परावर्तन के नियम से सीखे हो एंगल आई बराबर किसके होता है? एंगल आर की। दूसरा, संगत कोण आपको सीखना है। संगत कोण, संगत कोण का मतलब है, देखो जैसे मान लो संगत कोण कब बनता है? दो समांतर रेखाओं को एक तीसरी रेखा कट करके तो एकांतर कोण, संगत कोण, अंतः एकांतर कोण, बाह्य एकांतर कोण सब क्या होता है? बराबर होता है। तो ये वाला कोण इसके समांतर है, मतलब क्या? संगत है। ये वाला कोण इस वाले कोण की क्या है? संगत है। और ये वाला कोण इस वाले की संगत है। और दो संगत कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश। ठीक है, तो मतलब संगत कोण हमें सीखना है। और दूसरा शीर्षाभिमुख कोण सीखना है। शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण कब बनता है? जब दो रेखाएं एक दूसरे को इस तरह से कट करती हैं, ये तो इसके सामने आमने सामने के कोण कौन से होते हैं? शीर्षाभिमुख कोण। तो इसमें पहला चीज है, परावर्तन के नियम से हम लोग जानते हैं आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। दूसरा, संगत कोण बराबर होगा। संगत कोण का मतलब ये ऊपर वाला कोण इस वाले कोण के, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। शीर्षाभिमुख कोण का मतलब है जब दो रेखाएं एक दूसरे को कट करती हैं तो उनके आमने सामने के कोण क्या होते हैं? ये वाले कोण भी क्या है भैया? शीर्षाभिमुख है। मतलब आमने सामने को कोण कौन? आमने सामने के कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। ठीक है, इन्हीं तीनों बातों को हम लोग आगे अप्लाई करेंगे। तो आगे चलते हैं। अब देखो यहां पर एक अवतल दर्पण है। इस अवतल दर्पण, ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण ये मुख्य फोकस से क्या होती है? फैलती हुई प्रतीत होती है। अब एक अभिलंब को हम लोग आगे ऐसे बढ़ाएंगे, एक अभिलंब डालेंगे यहां तक और इस अभिलंब को थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे, प्रतीत होगा, कोई इशू नहीं होगा। हम ऐसा क्यों बना रहे हैं? क्योंकि अभी हमें सिद्ध करना है F बराबर R/2, ये सिद्ध करना है। ये सिद्ध करने के लिए हम लोग ये क्या करना पड़ेगा? अब देखिएगा, अब आप बताओ परावर्तन के नियम से अगर कोई परावर्तित सतह है, कोई तल है, ये आपतित किरण है और ये जापतित किरण है। हाँ, परावर्तित किरण है। इसके बीच देखो ऐसा बनता है, एंगल आई बनता है और क्या बनता है? एंगल आर बनता है। तो ये दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये आपतित किरण है, इसके बीच कोण आई और इसके बीच कोण क्या होगा? आर। तो ये दोनों क्या होंगे? आप लिखोगे सर परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से दोनों कोण बराबर, इसका नाम देते हैं। मान लो एक किरण ए हो गया, बी हो गया और यहां दे दूं मैं सी, और ये डी हो गया, बाकी सब चीज लिखा गया, अपने हिसाब से मान लो। तो इस कोण का मान लिखो, इस कोण का नाम, इस कोण का नाम क्या होगा? एंगल ए बी
सी बराबर होगा किसके, सी बी डी के, सी बी डी के। ये क्यों है, क्योंकि सर परावर्तन का नियम कहता है कि जो आपतन कोण है परावर्तन कोण के क्या होगा, समीकरण नंबर 1। दूसरा संगत कोण दे दो, संगत कोण, संगत कोण का नाम लिखिए। देखो ये दो समांतर रेखा बनेगी, इसको मैं आगे बढ़ा रहा हूं। ये इस समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा ये वाली कट कर रही है। अब अभिलंब विलंब छोड़ो, ये तिर्यक रेखा कट कर रही है, तो ये वाला कोण देखो, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों कोण संगत होंगे। देखो ये वाला कोण देखो ना, ऐसा लिखा गया है, ये वाला कोण ये बना है, ऊपर जा रहा है ना ये वाला, और और दूसरा ये वाला कोण। देखो ये वाला कोण, इस सब को हटाई दो, अभी जरूरत लगेगी। तो देखो ये जो है हमारा, ये दो समांतर रेखा है और एक ये तिर्यक रेखा इसको कट कर रही है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होगा, संगत कोण होगा। इसी में इसमें देख लो, इसके देखो इस रेखा के ऊपर ये वाला कोण बना है और इस रेखा के ऊपर ये वाला, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होंगे, संगत कोण होंगे। और इसके कौन संगत होगा, ये वाला, ठीक है ना। तो इसको मैं लिख रहा हूं ए बी सी, जो एंगल बनेगा ए बी सी बराबर होगा ये वाला एंगल इस वाले एंगल के, उसका नाम बताओ। ये होगा, चाहे लिख दो एफ सी बी लिख दो, चाहे बी सी एफ लिख दो। क्या लिखूं बताओ, एफ सी बी लिख दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं, आप बी सी एफ भी लिख सकते हो। अब ये समीकरण 2 हो जाएगा, ठीक है। ये क्यों है, आप रीजन दोगे, सर संगत कोण है, संगत कोण, ठीक है। ये समीकरण नंबर कितना होगा, 2। तो अब देखो ए बी सी, देखो ना, अगर दो समीकरण के अगर एलएचएस बराबर है तो आरएचएस क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। ये दोनों हट जाएगा, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। सी बी डी बराबर हो जाएगा एफ सी बी। ये ऐसा क्यों, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। अब देखो थोड़ा सा, अभी मैंने जस्ट बताया था आपको शीर्ष विमुख कोण। शीर्ष विमुख कोण में जब दो रेखाएं एक दूसरे को कट करती हैं तो उनके सम्मुख कोण शीर्ष विमुख कोण होते हैं। अब देखो यहाँ पर आपको दो रेखा मिलेगी, एक रेखा इधर वाली, एक रेखा ये, एक ये वाली रेखा और दूसरी ये वाली रेखा, ये, इसको आप नहीं देखोगे, इसका कोई काम नहीं, खत्म ना। दो रेखा मिल रही नहीं मिल रही है, तो सर ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होगा, बराबर होगा। लिखो वही कोण, तो मैं इस कोण का नाम लिख रहा हूं सी बी डी, कोण सी बी डी बराबर होगा किसके, कोण एफ बी सी के, या सी बी एफ के। तो मैं क्या लिखूं, कोण एफ बी सी के ना। इसको आप समीकरण कुछ और दे सकते हो, इसको मान लो दे दो समीकरण नंबर 3 और इसको दे दो कितना, 4। अब देखो एलएचएस इसमें बराबर है ना, ये भी अगर एलएचएस बराबर तो ये भी क्या होगा, आरएचएस अपने आप बराबर हो जाएगा। मीन्स समीकरण 3 और 4 से क्या होगा, ये एंगल एफ सी बी बराबर होगा किसके, एफ बी सी। ये हो गया। अब देखो, अब आप इसमें आपको ये लगाना है कि बराबर कोणों के सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं। वी नो दैट, हम लोग जानते हैं बराबर कोण की सम्मुख भुजा बराबर होती है। अब आओ देखते हैं सम्मुख भुजा। देखो कौन सा कोण कह रहा है, एफ सी बी, एफ सी बी, एफ सी बी ये वाला है। तो इसके सामने वाली भुजा कौन सी है बोलो, इसके सामने भुजा ये, इसके सामने भुजा कौन सी है, एफ सी के सामने भुजा कौन सी है, बी एफ। अब एफ बी सी, एफ बी सी, एफ बी सी इस कोण की बात कर रहा है। इसके सामने भुजा कौन सी है, इसके सामने भुजा कौन सी है, सी एफ। कल के जैसा है एकदम। देखो अब आप जानते हो कि सर बी एफ उसके सामने भुजा, इसमें आप लिखोगे सीधा, यदि कल की तरह
यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, अगर दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, दर्पण का द्वारक बहुत छोटा होगा, जो बिंदु है ना यहाँ एकदम करीब आ जाएगा, ये बिंदु बी कहाँ आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, तो ये जो बी एफ है किसके बराबर हो जाएगा, ये जो बी एफ दूरी है मान लो यहाँ आ जाएगी, तो बराबर किसके हो जाएगी, पी एफ के। इसलिए क्या होगा, अगर दर्पण द्वारक बहुत छोटा है तो बी एफ बराबर किसके हो जाएगा, पी एफ के। ऐसा, अब आगे चलते हैं। इसलिए जहां बी एफ वहां क्या रखोगे, पी एफ बराबर क्या हो जाएगा, सी एफ। अब एक चीज यहां पर सही है, दर्पण की सभी दूरियां कहां से नापी जाती हैं, ध्रुव से। ये तो ध्रुव से है, सी एफ को ध्रुव से बना लीजिए। अब हमें इतनी दूरी चाहिए, इतनी दूरी, तो इतनी दूरी चाहिए, तो इस पूरी दूरी में से इतना क्या करोगे, घटा दोगे, तो पी एफ बराबर, तो यहां आएगा पीसी में से क्या करोगे, पीएफ हटा दोगे, तो पीएफ इधर आएगा, पीएफ प्लस पीएफ बराबर क्या होगा, पीसी। पीएफ पीएफ कितना होगा, 2pf बराबर कितना होगा, पीसी। अब देखो, ये दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। और ये दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, फोकस दूरी। ये हो जाएगा 2f बराबर पीसी का मान क्या है, आर है। ये होता है, समझे कि नहीं समझे। यहां से सिद्ध होता है कि सर किसी भी दर्पण की चाहे अवतल हो चाहे उत्तल, जो वक्रता त्रिज्या है फोकस दूरी का कई गुना होता है, 2 गुना होता है। तो इतनी सारी चीजें आप लिखोगे, और मैं फिगर फिर से बना दे रहा हूं, ठीक है, मैं फिगर फिर से बना दे रहा हूं, वो समझाने के लिए था। बाकी अब लीप पोत हो गया, उसमें फिगर फिर से लिखो। आप लोग सोच रहे हो सर अगर मान लो कभी आप लोग को याद आएगा ना, देखना इसे सारा अपलोड हो जाएगा, यूट्यूब पर ऐसे पूरा रहेगा। एक का हुआ, इसमें सब वही रहेगा, हंसी वसी कुछ नहीं काटेंगे। अब बना लो, ठीक है, ये फिगर बनाओगे, इसको मान ले रहे हैं ए है, ये बी था, ये क्या सी था, ये डी था। फिगर बनाओ और लिखो। देखो, एक उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण है, इस उत्तल दर्पण की ये क्या है, मुख्य अक्ष है। ये उत्तल दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण ए बी जा रही है, जो कि परावर्तित होके बी डी बन जाती है। उसके बाद देखो, इस में हम लोग एक अभिलंब ड्रा कर देते हैं, खींच देते हैं, और इस अभिलंब को आगे की तरफ सी तक बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब यहां पर आपको दो चीजें मिली, तीन चीज मिलेगी। पहला, आपतन कोण बराबर हो जाएगा परावर्तन कोण के, ठीक है। दूसरी बात, इसको अगर हम लोग आगे बढ़ाएंगे, थोड़ा सा समांतर रेखा बना देंगे, तो ये वाली जो रेखा मिलेगी ना, ये वाली रेखा जो आप आगे बढ़ाए हो, इससे ये वाली, ये एंगल आई, ये वाला कोण बराबर किस कोण के हो जाएगा, इस कोण के हो जाएगा। ये दो कोण पहले मिला, आई बराबर किसके होगा, आर के, पहला ये मिल गया। दूसरा आपको मिलने वाला जो एंगल आई है, ये एंगल आई, वो बराबर एंगल सी के होगा, सी के, ठीक है। और तीसरी बात, अब हम लोग सबको छोड़ देंगे, ये एंगल आर लेंगे और ये इसको लेंगे, ये वाला इसको, ये दोनों कोण क्या होंगे, शीर्षाभिमुख कोण होंगे। मतलब एंगल आर बराबर किसके होगा, एंगल बी के, मतलब इस वाले बी के बराबर होगा। तो यहां से ये परावर्तन नियम से ये संगत कोण और ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण, वही सब कुछ लिखा गया है। देखो यहाँ पर परावर्तन के नियम से ये एंगल ए बी सी, देखो एंगल ए बी सी ये आपतन कोण है। एंगल सी बी डी परावर्तन कोण है, हमेशा बराबर होता है। दूसरी बात, संगत कोण अभी दिखाए थे, संगत कोण ये एक समांतर रेखा, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उसके संगत कोण बराबर होते हैं। ये वाला संगत कोण, ये वाला संगत कोण, और ये वाला संगत कोण, ये वाला संगत कोण। तो देखो यहाँ पर एक समांतर रेखा ये जा रही है, ये, और एक समांतर रेखा ये है, इसको एक रेखा ये वाली कट कर रही है, तो ये वाला कोण बराबर इस वाले कोण को होगा। तो ए बी सी बराबर हो जाएगा सी एफ बी के, वही लिखा गया है।
ए बी सी बराबर है एफ सी बी के, ठीक है, एफ सी बी मतलब ये चाहे बी सी एफ लिखो चाहे एफ सी बी लिखो, दोनों बात वही है, संगत कोड। समीकरण 1 और 2 से लिखोगे तो ये वाला क्या होगा, कैंसिल आउट होगा और ये दोनों कोड के आपस में क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। ये समीकरण इसको 3 मान लो। अब शीर्षाभिमुख की बात करते हैं, कोड बी सी डी। अब देखो शीर्षाभिमुख कोड ये वाला मिलेगा सी बी डी, सी बी डी ये वाला कोड बराबर हो जाएगा एफ बी सी के, एफ बी सी के। तो वही लिखा गया है सी बी डी, लिखा गया ना सी बी डी बराबर हो जाएगा एफ बी सी के। ये क्यों है, शीर्षाभिमुख कोड, ये क्यों है, शीर्षाभिमुख कोड हमेशा बराबर होते हैं। तो ये समीकरण 4 हो गया। 3 और 4 को मिला दो, 3 और 4 से लिखोगे तो ये वाला चला जाएगा, बचेगा ये, दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। अब आपको पता है सर बराबर कोड की सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, तो एफ सी बी के सामने की भुजा देख लो, एफ सी बी के सामने की भुजा क्या है, ये है बी एफ है, ये लिख दिया गया है। और एफ बी सी के सामने की भुजा, एफ बी सी के इसके सामने भुजा क्या है, सॉरी इसके सामने भुजा क्या है, ये है एफ सी, ये सी एफ। यदि दर्पण का द्वारा, चूंकि दर्पण द्वारा बहुत छोटा है, इसलिए बी एफ बराबर किसके हो जाएगा, पी एफ के। ये बी एफ चूंकि ये ना बहुत छोटा हो जाएगा तो ये एकदम नजदीक आ जाएगा, इसलिए जो बी एफ है किसके बराबर हो जाएगा, पी एफ के। बी एफ पी एफ के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ से बी एफ का स्थान पी एफ रख दोगे ये, और ये देखो सी एफ है ये। अब हम लोग जानते हैं कि सर दर्पण की सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती, मतलब इसमें ध्रुव है इसमें ध्रुव नहीं, तो इसको ध्रुव में चेंज करो। तो सी एफ हमें निकालना है, इतनी दूरी निकालना है, पूरी दूरी में से इतना दूरी निकाल दोगे, ये इतना बचेगा। तो पूरा दूरी कितना है, पीसी है, और इतना दूरी क्या है, पीएफ है। देखो इसमें पी आएगा, इसमें सब में पी आएगा, काम बन गया हम लोग का। अब ये पीएफ इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, ये पीसी बचेगा, पीएफ 2 पीएफ और यहाँ इतना बचेगा पीसी। पीसी क्या है, दर्पण के ध्रुव और वक्ता केंद्र के बीच की दूरी को आर बोलते हैं, और दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी क्या बोलते हैं, एफ। ये हो जाएगा 2f बराबर कितना होगा, आर। इतनी सारी बातें थी, आप इसको समझिएगा। देखो अतः इससे स्पष्ट है कि अतः इससे स्पष्ट है कि दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की 2 गुनी होती है, और फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है।